सोलर फ्लेयर क्या होते हैं, पृथ्वी से इनका क्या संबंध है, कैसे ये कार्य करते हैं और किस तरीके से पृथ्वी पर इसका असर पड़ सकता है। सोलर फ्लेयर क्या है, नेविगेशन सिस्टम पर इसका क्या असर पड़ता है और क्यों ये पृथ्वी से टकराते हैं, आखिर इसका नेगेटिव असर पड़ता है या पॉजिटिव असर पड़ता है। हाल ही में देखा गया है कि सोलर फ्लेयर बहुत सारी ऊर्जाएं प्रज्वलित कर रहा है और ये पृथ्वी की तरफ ये सारी ऊर्जाएं आ रही हैं और इनका क्या असर होने वाला है। ये सारी घटनाएं जो हो रही हैं ये सोलर फ्लेयर की वजह से हो रही हैं। सोलर फ्लेयर एक तरह की जो हमारे जो सूर्य है उसकी एक गतिविधि है जिसकी वजह से जीपीएस, नेविगेशन, मोबाइल सिस्टम और सैटेलाइट टीवी में रुकावट पैदा हो सकती है। सूरज पर बनने वाले सन स्पॉट से सोलर फ्लेयर निकलती है। सोलर फ्लेयर का नेविगेशन सिस्टम पर नेगेटिव असर पड़ता है। अक्सर हम सोलर फ्लेयर जैसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं। क्या आप जानते हैं सूर्य में होने वाली गतिविधियों का, इन सभी गतिविधि जो सूर्य में चलती रहती हैं इनका जो हमारे पृथ्वी तक असर होने लगता है। सोलर फ्लेयर सूरज से निकलने वाली नेगेटिव एनर्जी होती है। अगर ये हमारी पृथ्वी की तरफ सीधा आने लगे तो हमारी पृथ्वी के लिए ये खतरा बन सकती है। सोलर फ्लेयर क्या होते हैं इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए जानते हैं कि सोलर फ्लेयर आखिर है क्या चीज़। जब हमारे सूर्य से मैग्नेटिक एनर्जी के साथ रोशनी आती है तो उससे सोलर फ्लेयर का निर्माण होता है। जो सोलर फ्लेयर होते हैं उनको कोरोनल मास इंजेक्शन या CME के रूप में भी जाना जाता है। हमारे सोलर सिस्टम से सोलर फ्लेयर काफ़ी मात्रा में निकल रहे हैं। ये अब तक के सबसे शक्तिशाली सोलर फ्लेयर माने जाते हैं। अगर कहा जाए तो हम इनको सोलर विस्फोट के रूप में भी मान सकते हैं। जो सोलर फ्लेयर बनते हैं उनमें अरबों हाइड्रोजन बम जो होते हैं उनके बराबर ऊर्जा रिलीज होती है। ये सोलर फ्लेयर कई प्रकार के हो सकते हैं, इसमें के मध्यम भी हो सकते हैं, तेज रोशनी वाले भी हो सकते हैं और शक्तिशाली सोलर फ्लेयर भी हो सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि ये बहुत लंबे समय तक निकलते रहते हैं तो ऐसा नहीं होता है, ये कुछ मिनटों के लिए ही निकलते हैं। इसी बीच एक क्वेश्चन भी उठता है, क्या सोलर फ्लेयर खतरनाक भी हो सकते हैं? जो हमारी पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो जो सोलर सिस्टम से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे काफ़ी हद तक हम लोगों की सुरक्षा करता है। ये सोलर फ्लेयर जो होते हैं पृथ्वी पर मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए तो खतरा नहीं बन सकते, लेकिन जो हमारे अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनके स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा प्रभाव डालते हैं। ये सोलर फ्लेयर जो होते हैं जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है उसके लिए काफ़ी नुकसान पैदा कर सकते हैं, काफ़ी हानिकारक होते हैं उसके लिए और काफ़ी हद तक उस पर काफ़ी बुरा इफेक्ट डालते हैं। इन सोलर फ्लेयर्स का कम्युनिकेशन सिस्टम पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है जो कि सैटेलाइट के द्वारा कम्युनिकेट किए जाते हैं और देखा जाए तो कई बार ये रेडियो ब्लैकआउट का भी कारण बन जाते हैं। अगर 1989 में देखा जाए तो सोलर फ्लेयर से इतने खतरनाक विस्फोट निकले थे कि जो कनाडा की पावर सिस्टम है 9 घंटे के लिए प्रभावित रहा था और कनाडा में पूरे 9 घंटे तक बिजली गायब रही थी। अगर क्या पृथ्वी के लिए हमारी जो हमारा प्लेनेट है उसके लिए खतरनाक हो सकता है सोलर फ्लेयर या नहीं हो सकता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। हमारी पृथ्वी पर सोलर फ्लेयर्स का नकारात्मक प्रभाव तभी पड़ता है जब अगर जैसे हम देखें कि जिधर हमारा सूर्य है अगर उधर ही से सोलर फ्लेयर बनते हैं और उधर से ही निकलते हैं तो हमारी पृथ्वी पर भी उसका जिधर जैसे सूर्य का जो हिस्सा हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा है या पड़ रहा है उसी तरफ से अगर सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, सोलर फ्लेयर बनते हैं तो हमारी पृथ्वी पर उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि सोलर फ्लेयर्स का हमारे जो ह्यूमन होते हैं या हम कहें तो कि मानव होते हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं देखा गया है। सोलर फ्लेयर का कोई भी बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिला है। अगर देखा जाए तो जो सोलर फ्लेयर होते हैं उसका तो इंसानों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी
मैग्नेटिक फील्ड को नापने के लिए इस्तेमाल में ली जाती है, उसका ज़रूर हमारे इंसानों पर बुरा प्रभाव देखा जा सकता है। जो हमारे सौर तूफ़ान होते हैं, जिसको कि हम सोलर स्टॉर्म कहते हैं, जो कि सूर्य से पैदा होते हैं, तो इनमें एक अच्छी बात ये देखने को मिलती है कि ये प्राकृतिक प्रकाश इतना पैदा कर सकते हैं कि जो कि बहुत ही चमकदार होता है और काफ़ी सुंदर लगता है। जैसा कि नॉर्दर्न लाइट होती है, उसी की तरह का सुंदर प्रकाश ये पैदा करते हैं। हमारे अर्थ से सोलर फ्लेयर के टकराने का क्या कारण होता है और क्यों ये टकराते हैं, इसको भी जान लिया जाए। सूर्य से निकलने वाले सोलर फ्लेयर का पृथ्वी से टकराना एक सामान्य बात नहीं है, इसके पीछे भी एक राज छिपा हुआ है। इस राज को भी जरा जान लेते हैं, क्या राज है और क्यों ये सोलर फ्लेयर सूर्य से निकलने के बाद में पृथ्वी से टकराता है। सोलर फ्लेयर के पृथ्वी से टकराने का सारा माजरा सूर्य की गति पर निर्भर करता है। जो सूर्य चक्कर लगाता है, उसमें एक सौर चक्कर होता है जो कि 11 साल में ये पूरा करता है। हर 11 साल के बाद सूर्य अपना एक नया चक्कर शुरू करता है और ये जो सूर्य का शुरुआती चक्र है, तो इसमें सोलर फ्लेयर का टकराना पृथ्वी से जायज़ है। और ऐसे में हम आने वाले समय में पृथ्वी से सोलर फ्लेयर के टकराने को काफ़ी बार देख सकते हैं। अनेकों बार हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि सोलर फ्लेयर सूर्य से निकलने के बाद में पृथ्वी से आकर टकराया है। जो हमें सोलर फ्लेयर के सूर्य से निकलने के बाद में पृथ्वी से टकराने की जो जानकारी मिलती है, इसके जो जानकारी प्राप्त होने का भी एक कारण रहता है, क्योंकि ये जानकारी हमारे जो वैज्ञानिक होते हैं वो सूर्य की गति को और सूर्य को ट्रैक करते रहते हैं, क्योंकि इसका पृथ्वी पर काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है और इसके इफ़ेक्ट काफ़ी भयानक देखे जा सकते हैं। तो इसीलिए वैज्ञानिक इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि इसको ट्रैक किया जा सके कि हमारा सोलर सिस्टम किस तरीके से इस समय वर्क कर रहा है और किस तरीके से जो सोलर फ्लेयर हैं किस तरीके से उत्पन्न हो रहे हैं और किस हिस्से पे पृथ्वी के पे टकराने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन दबाइए, जिससे कि कोई भी नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। फिर मुलाकात होगी एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद।